वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त काबुल धमाका हुआ है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और तकरीबन 12 लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और 3 अमरीकी फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। अख्तर गुलफ़ाम हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ताज़ा तरीन इत्तलात भी ले लेते हैं और कुछ और बातें भी उनसे पूछते हैं। जी गुलफ़ाम, लेटेस्ट क्या है आपके पास? देखिए, काबुल एयरपोर्ट के मशरकी गेट के बाहर होने वाले धमाके में अब तक 13 जो शहरी है वो जांबाक है, जबकि मुतादिद जो शहरी है वो इस धमाके की जद में आकर ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो अख्तर ये बताइएगा, अब ये तो एक हो गया सानहा धमाका हुआ, तो अफ़गान तालिबान ने भी ख़बरदार किया था। दूसरा, अफ़गान तालिबान ने तमाम मुल्कों से बशमूल पाकिस्तान को भी कहा है कि अफ़गान शहरियों को वीज़े मत दें और इनको यहाँ से ना निकालें, क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और सिर्फ़ गैर मुल्की जो हैं वो यहाँ से जाएँ। तो क्या उसका कोई फ़र्क पड़ा है आज सारा दिन में? गैर मुल्की ख़ास तौर पे अफ़गानियों के इनखला में इसका प्रोसेस सुस्त हुआ है? बिल्कुल साबिर भाई, आज जब हम काबुल एयरपोर्ट के अतराफ में मौजूद थे, आज तो पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो फिज़िकली वीज़ा देने से बिल्कुल जो है वो बंद था। फिज़िकली वीज़ा किसी भी अफगान शहरी को नहीं दिया गया, जबकि जो ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम था वो जारी था। जबकि काबुल के एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो उनका रफ्तार था, सिस्टम था, बड़ा स्लो था, बड़ा इजी था। यानी घंटे में 1-2 शहरियों को अगर एयरपोर्ट के अंदर उनको छोड़ा जाता था, बाकी इनको रोकते थे, वक्तन फ़वक्तन हवाई फायरिंग करते थे ताकि उनको मुंतशिर किया जाए। लेकिन अफगान जो शहरी थे जो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी एक जमे गफीर थी और वहाँ जाने से बजिद थे। अच्छा अख्तर, ये भी है कि जो इत्तलात हैं ख़ास तौर पे जिसमें इंडिया भी ज़्यादा शोर-गुल कर रहा है और वो फंस भी चुका है, वो बहुत सारे NDS के जो भगोड़े लोग थे, अफसर थे, उनको इंडिया लेके गया है। जिन जहाज़ों पे असला लेके आया था, वापसी पे उन पे इस तरह के कुछ अफ़गान फ़ौज के जो भगोड़े जो NDS और रॉ के लिए काम करते थे वो उनके साथ गए हैं। फिर कुछ बलूचिस्तान से भी जो क्या कहना चाहिए शिद्दत पसंद और दहशतगर्द जो कलअदम तंजीमों के लोग थे वो इंडिया गए हैं। लेकिन वहाँ पे मसला बन गया है कि शहरियत अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत किसी भी मुसलमान को शहरियत नहीं दी जा सकती, पासपोर्ट इंडियन नहीं दिया जा सकता। तो वहाँ पे एक और मुसीबत बनी हुई है। तो इसके बारे में भी कोई आपके पास इत्तलात हैं कि अफ़गान तालिबान इसको किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा साबिर भाई, देखें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया के पेश में तो ज़ाहिरी बात है मरोड़ इस वजह से भी है कि कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो मरकज़ी तर्जुमान इमारत इस्लामी के, उन्होंने जिस तरह के कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और वो अपनी सरजमीन को कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देगा। पिछले 20 साल से रॉ ने जो करना था, मिलियन और जितने बिलियन और ट्रिलियन जो इनके डॉलर्स उन्होंने खर्च किए ताकि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए, कराची में दहशतगर्दी करने के लिए, वो सारे नाकाम इनकी जो है वो हो गए हैं। और यहाँ से अपना बिस्तरा बोरी बिस्तरा बांध के जो है वो वापस जो है वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो ज़ाहिरी बात है उनकी चीख पुकार तो ना सिर्फ पाकिस्तानी सुनेंगे बल्कि आलमी दुनिया भी इनकी चीख पुकार सुन रहे हैं, क्योंकि कितनी ज़्यादा तकलीफ है तालिबान के आने से और इमारत इस्लामी के क़याम से। बिल्कुल ठीक है। और अब जो लेटेस्ट आ रही हैं जी, 2 धमाके हुए हैं, ये तुर्क वज़ारत दिफा ने कन्फर्म किया है, जबकि पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी है कि उनके 3 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अख्तर गुलफ़ाम थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔